आज के वीडियो में हम लोग बोर्ड लेवल और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन बेस्ड होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा पर आधारित होगा। पहला क्वेश्चन लिया है हमने, ये क्वेश्चन एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 0.15 मीटर है और ब्रेथ इसकी जो है 0.05 मीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ दिया गया है। इस कार्नर पर एक चार्ज Q1 रखा गया है -5 माइक्रोकूलम का। इस पर एक चार्ज Q2 रखा गया है +2 माइक्रोकूलम का, ओके। एक तीसरा चार्ज है, कह रहा है कि Q आवेश को, एक Q है, दिख रहा है नहीं जी, Q बराबर दिख रहा है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। इस आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। W Q2 आवेश को, चार्ज को ना, आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, बराबर क्या, ओके। अगर A से B तक ले आ रहे हैं तो VB - VA की जरूरत पड़ेगी हमको। पहले तो A पर विभव ज्ञात करेंगे हम। पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट पॉइंट A, मतलब बिंदु A पर विभव। इसके लिए पहले हम इसके कारण इस पर पोटेंशियल और इसके कारण इस पर पोटेंशियल निकालेंगे। हाँ, तो पोटेंशियल विस्तार लगा रहा हूं जिससे किसी को दिक्कत ना पड़े। पोटेंशियल माने विभव, पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q2, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, K ना Q2 अपान R कितना है 0.15, इसको निकाल लेते हैं हम। K का मान है 9 × 10⁹ और Q2 का मान है 2 × 10⁻⁻6 कूलम अपान 0.15। अब हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिलने वाला है आपका 1.2 कैलकुलेट आप कर लीजिएगा 10⁵ वोल्ट। कितना आएगा, इतना वोल्ट आएगा, ओके। फिर V2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, V2 क्या है, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q1। तो V2 बराबर क्या हो जाए भैया, पोटेंशियल के लिए हमने कहा था कि चार्ज को विथ साइन रखो, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी कहा था कि चार्ज को विथ साइन रखो, चिन्ह के साथ रखो। तो K Q2 अपान 0.05, 9 × 10⁹, ये है कितना आपका -5 × 10⁻⁻6 कूलम अपान 0.05। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आना चाहिए -9 × 10⁵ वोल्ट, ये आ गया। तो VA कितना होगा,
V1 प्लस V2, बोलो भाई V1 कितना आया 1.2 इंटू 10⁵ ना, ये V2 माइनस 9 इंटू 10⁵, तो 10⁵ कॉमन ले लिया जाए 1.2 माइनस 9, यही ना, और 9.0 में से 1.2 माइनस करोगे तो यहाँ 8 आएगा 7.8, तो माइनस 7.8 इंटू 10⁵ वोल्ट। एनी प्रॉब्लम? नोट इट प्लीज। चलिए, अ पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q2, तो Q2 हो जाएगा ना अपान Q2 के कारण ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। कि Q2 कितना है, इतना है 0.05 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ये वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ वोल्ट। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1, भाई देखिए पहले वाले में गलती कर गया क्या यार, ड्यू टू Q1, यहाँ Q1 होगा। अब Q1 के कारण दूरी कितनी हो जाएगी 0.15, 0.15, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चूंकि नेगेटिव है, ये आ जाएगा आपका -3.0 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। अब क्या हो गया ये V1 प्लस V2, V1 कितना आया है 3.6, कितना आया है, और V2 कितना आया है -3, तो ये कितना हो जाएगा 10⁵ कॉमन ले लेंगे जब, तो 3.6 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा आपका 0.6 इंटू 10⁵ क्या वोल्ट, ठीक है। VB निकल गया, गलत आया है, सही आया है, तो ये हो गया। VB कितना हो जाएगा, किया दोनों भी ये VB कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो इतना आना चाहिए। क्या कुछ गलती किया क्या हमने? ठीक है, सही आया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये गए कार्य गणना करनी ही है। VB हमारा आ गया कितना प्लस 0.6 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। अब चलो, तो A to B upon Q, that what VB minus VA। एनी प्रॉब्लम? चलो, अब VB माइनस VA निकालता हूँ कि VB कितना आया है 0.6 इंटू 10⁻⁵। क्या है, क्यों विभवांतर निकालना है ना हमको, क्या निकालना है विभवांतर, तो माइनस करेंगे ही। अब ये -7.8 इंटू 10⁵, ये क्या हो जाएगा 0.6 10⁵ है, ये 10⁵ प्लस 7.8 10⁵, ये बराबर हो जाएगा, जोड़ दो 8.4, क्या 8.4 इंटू 10⁵
2.5 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो ये हमारा है WA/B अपान Q, है ना। अब हमको WA/B निकालना होगा। WA/B बराबर क्या हो जाएगा? 8.4 इंटू 10⁵ वोल्ट इंटू Q, और Q का मान कितना दिया हुआ है? बराबर 8.4 इंटू 10⁵ इंटू Q, 3 इंटू 10⁻⁻6, ये जूल हो जाएगा। बोलो भाई। हाँ, अच्छा ये बताओ, इसका वोल्ट कूलाम भी तो होगा। जूल कहो चाहे वोल्ट कूलाम कहो। अच्छा चलो भाई, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 या 12, कैरी 1, 3 8 या 25 और 1 26, 26.2 इंटू 10⁻⁻1, इसका मतलब बटे 10 हो जाएगा, 2.62 जूल। इतना आंसर आपका आना चाहिए। ये 2.52 दिया है, गलत किए क्या? हाँ 25 होना चाहिए। ये इतना जूल, ये आंसर हो गया आपका। नोट इट प्लीज। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, सब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, कि दो चार्ज है। चार्ज ए, पॉइंट ए पर एक Q1 बराबर 0.12 माइक्रोकूलम का रखा गया है आवेश, और पॉइंट बी पर Q2 बराबर 0.06 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। इन दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर है। कितना है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके मिड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, और Q बराबर 0.2 माइक्रोकूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में किया गया W एक्सटर्नल क्या होगा, W इन्फिनिटी टू P कितना होगा। 3 क्वेश्चन पूछा है, दिख रहा है पूरा? हाँ 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है, ठीक है। तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट का सलूशन ना, वेक्टर E1 ड्यू टू Q1 बराबर क्या होगा। अब ये देखो Q1 ना, यहां पर अगर सपोज को केवल डायरेक्शन ज्ञात करना है, अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल प्लस Q0 को रखते हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, यानी E1 किधर होगा, इधर। बोलो भाई, कितना हो जाएगा? कि Q1 अपान R स्क्वायर P2B। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब ये R तो सेम है, यह भी R है, यह भी R है। अभी इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं। E2 ड्यू टू Q2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था कि चार्ज को विथ साइन नहीं रखना है, चार्ज को विथ साइन नहीं रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब E2 ड्यू टू Q2 के कारण अगर यहाँ हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखें, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो E2 भी तो इधर ही होगा भैया। बोलो यार, E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन होंगे ना, तो Q2 अपान R स्क्वायर की डिस्टेंस सेम है। बोलो भाई, ये भी होगा P2B ना, तो EP बराबर क्या होगा, E1
बोलो भाई, प्लस E2। क्यों क्यों प्लस कर दिया हमने? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो K अपान R स्क्वायर कॉमन होगा, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। कोई दिक्कत तो नहीं है Q1 प्लस Q2 में? यहाँ हमने कहा कि साइन नहीं रखनी है। साइन रख देंगे तो घट जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है पी से ए की दिशा में। स्ट्रांग हो रही है कि नहीं बताओ पहले? दोनों एक ही दिशा में, दोनों फील्ड एक ही दिशा में है, तो साइन रख दोगे सब मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा कि 9 गुणे 10 घाते 9 अपान R स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर। बोलो, और Q1 कितना है? 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम प्लस 0.06 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। तो चलो, हमारे हाथ में है। चलो हो गया, अब दिख रहा है ना। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है भैया। अब तो क्या लेना चाहिए आप लोगों को? चलिए, अब ये भैया इसको भी काम में ले लेता हूँ। जैसे 9 गुणे 10 घाते 9 है, 15 15 में 225, 2.25 हो जाएगा। 10 घाते -6 काम में ले लूँ, हाँ क्या बचेगा? 0.12 प्लस 0.06, यही होगा। -6 काम में ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा भैया जरा बताओ? 9 गुणे 10 घाते 3 बटे 2.25 गुणे, जोड़ो इसको तो 12 6 18 ना, 0.18। 2 अंक पर नीचे, 2 अंक को ऊपर, कैंसिल हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 घाते 3 गुणे 18 बटे 225, 4 5 9, 3 से कट जाएगा बेटा। 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 25 में 75। बोल यार, हुआ? अब मत काटो इसको, तो हम लिख सकते हैं कि 9 गुणे 1000, 10 घाते 3 को बटे 25, 25 चौका 140, 9 चौका 36, 360। क्या 2 बचा है? कहाँ बचा है? 18 में जो काटे हैं 2 बचा है। अच्छा हाँ यार, 2 भी बचा है। 360 हुए हुई 720 न्यूटन प्रतिकूलम आया, नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। वीपी के लिए पॉइंट एट पोटेंशियल एट पी। अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल बताया थे चार्ज विथ साइन, चार्ज विथ साइन, तो वीपी याद करना है? तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1 ना। तो V1 निकाल लो। क्या निकाल लो? V1 क्या हो जाएगा? KQ अपान R, KQ1 अपान R। एनी प्रॉब्लम? एंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? KQ2 अपान R। तो VP बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। यहाँ कोई डायरेक्शन तो है नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो V1 तो K अपान R कॉमन हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। एनी प्रॉब्लम? हमने कहा यहाँ चार्ज विथ साइन रखना है। क्या करना है? चार्ज विथ साइन। K का मान हो गया 9 गुणे 10 घाते 9, R का मान दिया है 1.5
इंटू Q1 कितना दिया है 0.12 गुणे 10 घाते -6 प्लस Q2 कितना दिया है, पर माइनस हो जाएगा ये 0.06 0 इंटू 10⁻⁻6 दिख रहा है जी। अच्छा हाँ दिख तो रहा, सेट किए थे कैमरा। चलो तो इसको 9.0 इंटू 10⁻9 अपॉन 1.5 लिख सकते हैं। 10⁻⁻6 कॉमन ले सकते हैं। 0.12 माइनस 0.06 15 छक्का 90 ना, 6 गुणे 10 घाते 3। बोलो यार हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। चलो मल्टीप्लाई करो, इतना हो जाएगा 360 कहाँ से हो जाएगा इतना इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई कर दो तो 0.36 इंटू 1000 इंटू तो 36 के आगे 3 जीरो और 2 डिजिट कितना 360 क्या भैया वोल्ट 360 वोल्ट। लेट अस चेक द आंसर प्लीज। हाँ ये 0 कितना दिया है जी, कितना दिया है -360। हाँ 360 वोल्ट दिया हुआ है, सही करेक्ट आंसर है। नोट इट प्लीज। यूरेनियम 238 के क्वेश्चन नंबर 3 है। यूरेनियम 238 के 2 प्रोटॉन हैं, एक क्वेश्चन का रहा, और एक दूसरे से 6 गुणे 10 घात 15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं ना। कह रहा है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कह रहा कि 2 प्रोटॉन्स ऑफ यूरेनियम 238 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इंग्लिश वर्जन बोल दे रहा हूँ, CBSE के बच्चे हैं तो ये तो आपको बताया गया था कि जब आप डेरिवेशन पढ़े होंगे तो बताया गया था कि सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। और अकॉर्डिंग टू S.C. वर्मा पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइन। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। क्या डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफाइन है। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग निकाले थे कि U बराबर क्या निकाले थे जी, KQ1 Q2 अपान R। KQ1 Q2 अपान R ये हम लोग निकाले हुए थे ना। और K की वैल्यू आपको पता है, तो K 9 इंटू 10⁻9 Q1, क्योंकि प्रोटॉन है सब पर, दोनों पर चार्ज क्या होंगे, समान होंगे ना। मैग्नीट्यूड भी समान होगा और कैरेक्टर भी समान होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको लेना पड़ता क्या, साइन। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना, अपान R कितना है 6 इंटू 10⁻⁻15। अब आप कहेंगे साहब कैलकुलेट करिए, क्या कहेंगे, कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेशन तो आपको आता है साहब, कर दूं यहीं से, पहले तो इसको काट दूं, 2 तिहाई 6 0.8 3 त्रिका 9 ना, तो कितना हो जाएगा ये 3 8 24 2.4 इंटू 1.6 इंटू, चलो ये हो जाएगा 10⁻9
इंटू 10 पावर माइनस 38, ऊपर ही जाएगा 10 पावर 15। बोलो भाई। तो 16 चौका 64 को 4, 80 लगा 6 और 16 दूनी 32, 32 4 36, 3.64 ना, इंटू 15 और 9 24, तो 38 में से 24 माइनस कर दो, कितना आएगा भैया 16, 10 टू द पावर माइनस 16 क्या हाँ 14 आएगा 38 में 24 माइनस 16 पावर माइनस 14। हाँ यार 14 आएगा ना, 14 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, इतना जूल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक मैथ्स में बायो के लिए बताया था, एक छोटा सा 9-10 मिनट का वीडियो दिया था। अब हमने क्या कहा, जो पढ़ा वही मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मेरी क्या औकात है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूँ। जो पढ़ाया हूँ वही बोल रहा हूँ कि एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम के लिए डिफाइन है, सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। अब यहाँ देखो ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसके बीच की दूरी a है। यहाँ पर -4q चार्ज रखा गया है इस वर्टेक्स पर प्लस q चार्ज, इस वर्टेक्स पर प्लस 2q चार्ज। अगर मैं इतने से सॉल्व कर दूं और कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये जनरल क्वेश्चन हो गया और जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ दे रखा है कि Q की वैल्यू 1.6 नहीं 1.6 से कितना चेक करना पड़ेगा हमको, बुक में जरा देखो तो 1.0 है, 1.0 10 पावर माइनस 7 और Q बराबर दिया है 0.10 कूलम। ठीक है, कोई बात नहीं है, वैल्यू चेंज भी होती है तो क्या फर्क पड़ता है। तो कितने सिस्टम है, कितने सिस्टम, ये तो बहुत सिंपल सा है कि साहब एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया और एक सिस्टम ये हो गया। कभी कभी जब हाई फाई क्वेश्चन देगा तो 5-5 चार्ज का सिस्टम दे देगा ना, तो उसमें कितने सिस्टम होंगे कैसे निकालें, सिर्फ नंबर ऑफ सिस्टम कितने होंगे जरा इसको चेक करो। नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम, जिसके लिए मैंने आपको मैथ्स पढ़ाई थी। कुल कितने चार्ज हैं, 3 चार्जेस हैं। 3 चार्जेस में से कितने का सिलेक्शन करना है, 2 का। 2 से ही एक सिस्टम बन रहा है, 2 से ही एक सिस्टम बन रहा है, 3C2। तो बताया था फैक्टोरियल 3, एक लड़का कमेंट किया था साहब कि लड़की थी कि हिंदी में ये फैक्टोरियल वर्ड, ये फैक्टोरियल यूज ही होता है, इसकी कोई हिंदी यूज नहीं होती। अपन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस फैक्टोरियल 2, ओके। तो फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कर सकते हैं इसको, अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, इसको कट गया भैया, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है बराबर 3। कितने सिस्टम बने, 3 सिस्टम बने। कितने सिस्टम बने, 3 सिस्टम बने, और 3 सिस्टम यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें हम, इसको हम चार्ज 1 मानते हैं, इसको चार्ज 2 मानते हैं, इसको चार्ज 3 मानते हैं, मानना पड़ेगा। इसको इसको तो मिटा दूं, चलो। यू सिस्टम क्या होगा, यू सिस्टम निकाय का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और जो पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी तो भाई और मैकेनिकल में भी होता है ना, यांत्रिक में भी होता है ना, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यू
अब ये क्या है 1 2, बोलो यार, Yes, sir. ये क्या है 1 2 U12 प्लस ये क्या है U23 प्लस ये वाला सिस्टम U31। एनी प्रॉब्लम ना? यहाँ साइन को, चार्ज के साइन को, चार्ज को विथ साइन रखना है, चार्ज को विथ साइन रखना है। तो के, अच्छा के Q1 1 कितना है -4Q और Q2 कितना है Q/A प्लस के Q2 कितना है Q और Q3 कितना है 2Q ना अपान A प्लस के Q3 कितना है 2Q इंटू -4Q/A। चलो K/A तो कॉमन हो गया भैया, K/A कॉमन हो गया, क्या बचा -4Q², बोलो भाई, प्लस 2Q²। पहले जनरल सोल्यूशन ले रहा हूं मैं, जनरल सोल्यूशन, बाद में वैल्यू लास्ट में रखेंगे। यहां क्या हो गया -8Q² हुआ। तो K/A भैया 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, -10Q²। एनी प्रॉब्लम? पुट द वैल्यू ऑफ K एंड A। K Q A तीनों की वैल्यू रखो। K की वैल्यू 9 × 10 घाते 9, A की वैल्यू 0.10 ना इंटू 10⁻Q²। तो माइनस यहाँ ले लूँ क्या, बोलो भाई, माइनस यहाँ ले लूँ। अच्छा 10 × Q², Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.0 × 10⁻7, 1.0 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? चलो इसको हम 9.00 लिख सकते हैं अपॉन 10। एनी प्रॉब्लम? इंटू 10⁹ इंटू 10, एक 10 कर देंगे क्या हो जाएगा भैया, ये 10⁻10 होगा कि नहीं बता दो पहले। ये हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दिख रहा है भैया? हाँ दिख तो रहा। अब इधर जो है, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। आइए सॉल्व करिए। 0 था ये, तो 900 बटे 10 गुणे 10 घाते -4, 10 और -14, -4, 0 कट गया, बराबर 90 × 10⁻⁻4 क्या जूल। यह भी आंसर हो गया। अब अगर ऐसा करते हैं कि इसे साइंटिफिक मेथड से लिखते हैं, जहाँ 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई, 9.0 10 से डिवाइड किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ जूल। एनी प्रॉब्लम? नोट इट प्लीज। चलिए इसी पर बेस्ड एक बढ़िया सवाल करते हैं, कंपटीशन लायक। इसके लायक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से एक अच्छा सवाल करते हैं। ये एक कोई कॉन्फ़िगरेशन है आपका, जरा देखो, दिख रहा है क्या, दिख रहा है? एक कॉन्फ़िगरेशन ये है, सब पर Q चार्ज रखा गया है, सब पर Q चार्ज रखा गया है, और सब क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सबके बीच की दूरी क्या है 2a है। एक कॉन्फ़िगरेशन ए है। इसको हमने किया क्या, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जरा देखिए पहले क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को समझाते हुए चल रहा हूँ। अब ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया Q Q Q A A
कॉन्फ़िगरेशन बी है। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन बी है। ऐसा था सिस्टम, मैंने ऐसा किया, क्या किया होगा जरा देखिए। ये तो सेम चार्जेज है, ये रिपेल करना चाहेंगे, बोलो भाई, ये रिपेल करना चाहेगा, ये भागना चाहेगा। हमने किया क्या, जकड़ करके इसको यूं दबाया और आपसे कहा उधर से दबाओ, हम इधर से दबा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। इसको दबा करके ये दूरी जहां टू ये था हमने ये कर दिया, ऊपर से भी दबाया, दूरी जहां टू ये था क्या हो गया, ये हो गया। तो W एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल मतलब वाह कारक द्वारा किया गया कार्य, फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन A टू B बराबर व्हाट, क्या किया गया। अब तो आप लगेंगे काम करने, लगेंगे फोर्स अप्लाई करने, वर्क डन निकालना शुरू कर देंगे ना। जो दिमाग भाग रहा है मेरा, लेकिन अगर एस.सी. वर्मा साहब को याद कर लो, सपोज करो कि यहाँ भी हमने वैल्यू दे रखी है, क्या यहाँ भी वैल्यू हमने दे रखी है, क्या कि Q बराबर देखिए अब एक क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाएगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और A बराबर दिया है 0.10 मीटर। इसको मैं स्पेसिफिक बना दिया ऐसा करके ना। कूलाम साहब को याद करो कि उन्होंने बताया था क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। ठीक है, अब बेटा बताओ, जब चेंज इन है ये तो इनिशियल हो गया ना, क्या हो गया ये इनिशियल, और ये क्या हो गया फाइनल ना। तो यू इनिशियल क्या होगा, यू इनिशियल प्रारंभिक, इनिशियल माने प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, सिस्टम की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ना, बोलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कितने सिस्टम बनेंगे बेटा, 3, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सब क्यू है, इसलिए अब Q1 ए बी सी नहीं लेना है। तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, U, अच्छा हटाओ जाने, A1 है, A2 है, ये क्या है 3, U12 प्लस U21 प्लस U31 होगा कि नहीं बताओ पहले, होगा। तो अब एकदम एस.सी. वर्मा साहब पर चल रहे हैं, उनकी कही हुई बात पर। वीडियो में बोले थे हमसे, कहाँ मिले थे, मई चौराहे पे रुके थे चाय पीने के लिए। मैं पहुंचा, प्रणाम किया, पैर छुआ दूर से, कोविड-19 का पालन किया हमने, मास्क वो भी लगाए थे, हम भी लगाए थे, दूर से झुक करके प्रणाम किया। कहें क्या चंद्रसेन क्या कर रहे हो, हमने कहा साहब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे हैं। कहा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए, डिफिनीशन लिखवाए, हम कहा हाँ लिखवा तो दिया सर, बुक में था लिखवा दिया। क्या दर नालायक कहीं, क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है, बुक वाले सब गलत लिखे हैं। अरे हम कहा सर क्या हुआ, क्या बताओ पोटेंशियल डिफाइन है क्या, हम कहा नहीं सर पोटेंशियल तो नहीं डिफाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। कहीं गधा, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तब वो बताए तो फट से अपना वीडियो डिलीट मारा, और वीडियो को डिलीट मार करके पुनः तुम लोग पता भी नहीं पाए, पॉकेट लिया तो तुरंत डिलीट मार दिया। उनकी बात को मैं नोट कर लिया, आकर के पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ये सब बता रहा हूँ तुम लोगों को। एस.सी. वर्मा साहब मैं चौराहे चाय पीने नहीं आएंगे ना, सही बात ना। अरे इतने मजाक हैं क्या, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। तो के क्यू अपान ए, वो यार ये भी हो जाएगा के क्यू अपान ए प्लस के क्यू अपान ए, टोटल क्या हो जाएगा भैया 3 क्यू अपान ए। होगा कि नहीं बताओ, इसी लगे हाथ, इसको निपटा दो।
कैसे निपटाओगे? वैल्यू रखो 3 इंटू 9 इंटू, अच्छा जाने दे यार, कहाँ निपटा रहे हो? 3 एक ही बार निपटाएंगे, 3k² अपान a, दिख रहा भैया? अरे सब क्या कहूँ, 3k² अपान a। अब गलत कर रहा हूँ, 2a है ये, क्या दूरी है ये? 2a सबके बीच की दूरी 2a गलत कर रहा हूँ ना? दूरी कितनी है? 2a। चलो भाई, अब u फाइनल निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहां से शुरू किया, हम यहां तक गए। u फाइनल, ये भी वही काम करेंगे हम, सेम आएगा, केवल अपान 2 की जगह क्या हो जाएगा? a। ये कितना हो जाएगा? 3k² अपान a ना? बोलो भाई। अब u फाइनल, u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर w एक्सटर्नल, कहाँ? a टू b अपान में क्या करेंगे भैया? अपान में क्या करेंगे? यह लिखवाया था हमने, क्या लिखवाया था बताओ? यसी वर्मा साहब ने क्या बताया था? बराबर w एक्सटर्नल। w ये कब सही होगा ये बता दो हमको। जब v कांस्टेंट हो, v क्या हो? कांस्टेंट हो ना। v कांस्टेंट कितना हो? जैसे इस पर कितना बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है। अब हम इसी फोर्स के बराबर इधर फोर्स लगाएं ना, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, तो v कांस्टेंट होगा। ये बहुत धीरे 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 यहाँ तक आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये w एक्सटर्नल तभी सही होगा जब v कांस्टेंट हो, नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। नहीं तो हमको करना पड़ता क्या? -w कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक ये करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? ये करना पड़ता हमको, समझ में आया? तो ये तो क्लियर है, हमने ही किया है, और जो हमने किया है इस चीज का पालन किया है। जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन लगाया है, अमाउंट भी सेम रखा है, नेट फोर्स 0 रखा है, और ये चार्ज धीरे 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 समीप लाना है। समझ में आया? बोलो भाई। और यही हमसे पूछा भी है। तो u फाइनल कितना हुआ था भैया? 3k² अपान a माइनस 3k² अपान 2a बराबर w एक्सटर्नल a टू b ना। बोलो यार। अच्छा, अब एक घबराओ, क्या हो जाएगा? LCM 2a हो जाएगा, तो 6k² माइनस 3k² ना। मिटा दूँ आगे, ऊपर का मिटा दूँ। अभी यार क्यू की वैल्यू यहाँ लिए तो है, चलो जाए, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बराबर w एक्सटर्नल कितना हुआ भैया? वही a टू b, मतलब इनिशियल से फाइनल में ले गए, तो 3k² अपान 2a हो गया। ये क्या हो गया आपका? जनरल सोल्यूशन। क्या हो गया ये? जनरल सोल्यूशन। और वैल्यू अगर रख देते हैं तो स्पेसिफिक सोल्यूशन हो गया। हो गया कि नहीं? अब बोलो, 3 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू q², डायरेक्ट करो, 1 का स्क्वायर 1, 10⁻⁻14 अपान 2a, a बराबर दिया 0.10 मीटर। बोलो भाई। अब मैं मिटा रहा हूँ, मिटा इसलिए रहा हूँ कि राइट हो रॉन्ग हो, अगर कहीं से कुछ गड़बड़ी दिखे तो सुधार लेना, क्योंकि प्रोसेस हमारा सही जा रहा है, प्रोसेस हमारा सही जा रहा है।
तो 9 3 27, 9 3 27, यहाँ 2 पॉइंट पर डेसिमल है, 0.00 इंटू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा भैया, ये बोलो, अपान 2 इंटू 1.0। चलो तो इस 27 तो कर दो यार, इसको बटे क्या कर दो, उसको 20 कर दो, बोलो 10 घाते, -5 कर दो, एक 0 से 0 कट गया, ये भी कट जाएगा, 2 एक नम 2, 135, बोलो 10 घाते -5 जूल। अब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो क्या, और 100 से डिवाइड कर दो, जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.35 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ जूल आया। हाँ इतना जूल हमने नहीं यार, हाँ इतना जूल कार्य करके हमने इस सिस्टम के बीच की दूरी क्या कर दिया, 2a से a के बीच कर दिया, तीनों सिस्टम के बीच की दूरी को क्या कर दिया, आधा कर दिया हमने। ठीक है, ये जोरदार सवाल था कंपटीशन के लिए, नोट इट प्लीज। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन फिर लेके आया हूं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पर Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेज रखे गए हैं, और इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड कितनी है, a है। अब ये जनरल क्वेश्चन, जनरल आंसर होगा। कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ना, होल सिस्टम। अब बताओ इसमें कितने निकाय में कितने उप निकाय बनेंगे, कितने चार्जेज हैं, 4, और 2 का निकाय बनाना है, 4C2 फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2। समझ में आया? तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पर रोक दो, इसको बताए थे ना, अपान फैक्टोरियल 2 कट गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, 6 निकाय बनेंगे। कितने? 6 निकाय बनेंगे। कौन कौन सा? एक तो बेटा आपका ये बन गया 1, एक बन गया A2, एक बन गया A3, एक बन गया A4 ना, और एक बन गया है E5, एक बन गया है E कौन 6। 6 निकाय बन गए कि नहीं? अच्छा, कभी कभी प्रॉब्लम कब हो जाएगी, जैसे पेंटागन हेक्सागन दे दिया, क्या दे दिया, हेक्सागन ऐसे दे दिया, सब पर चार्ज रखा है, तब पहले तो निकाय निकाल लो कितने बनेंगे, 6 में से 2, 6 में से 2 का होगा भाई। कल जो पढ़ाए थे उसमें 2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस बताए थे, और उसी पर बेस्ड ही है पूरा। तो 6 तो ऐसे हो जाएंगे, इसके बाद फिर ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा। तो ये पहले तो डिसाइड कर लो कुल कितने सिस्टम बनेंगे, कहीं का छोड़ दिया आपने तब तो मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसे 9 मिनट का एक वीडियो दे दिया आप लोगों को ना, फिर से जाके ठीक से देख लेना। तो 6 सिस्टम है भैया। तो U सिस्टम बराबर क्या होगा बताओ, U12 बोल यार, प्लस U23 Q2 यार, प्लस U34 प्लस U41, ये तो 4 हो गए। फिर U13 प्लस U24, और 6 सिस्टम बन गया। अब बताओ K अपान A तो सब में कॉमन हो जाएगा, बोलो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4, बोलो यार, प्लस Q4
Q1 प्लस Q1 क्या Q3 प्लस Q2 Q4 कर देंगे कि नहीं? ये आपका हो गया क्या पूरे सिस्टम का। अरे भाई के अपॉन ए सबके साथ कर दो, मैंने कॉमन ले लिया, बस इतने किया है। और अगर मान लीजिए एक Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू रखी गई है तो आप इसी में रख नहीं सकते? रख सकते हैं कि नहीं? अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया है तो इसमें आप Q1 Q2 की वैल्यू Q3 सबकी वैल्यू रख सकते हो ना। अगर दे दिया क्या कि Q1 बराबर इतना, Q2 बराबर इतना, Q3 बराबर इतना, Q4 बराबर इतना, तो सबकी और A बराबर इतना, तो वैल्यू नहीं रख सकते? रख सकते हो ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको नोट करें प्लीज। मैंने जनरल क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन दे दिया है। एक क्वेश्चन बना है, ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, सब गासियन सरफेस हमने खींचा है। जब गासियन सरफेस कैसा होगा, इसका पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होगा। कैसे? ये स्फीयर नंबर 1 है, स्फीयर नंबर 2 है, स्फीयर नंबर 3 है सब, और हर स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल क्या है? समान, समविभव पृष्ठ है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये पता है आपको? पता है ना। तो ये V1, इसलिए हर पूरे सरफेस पर चार्ज वोल्टेज कितना V1, और दूसरे स्फीयर के सरफेस पर, सरफेस के हर पॉइंट पर वोल्टेज कितना है V2, और स्फीयर थर्ड के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है V3। 4 ऑप्शन दिया है, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, और फिर V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V1, और V1 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V2। कौन सा सही है इसमें? फर्स्ट ये है, सेकंड ये पहला। ये बताओ, हमने कहा था कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। डायरेक्शन क्या है? इनफाइनाइट टू क्यू, ये ना डायरेक्शन है भैया, डायरेक्शन तो ये ना है। जरा देखो डायरेक्शन ये है ना, जब इधर आओगे डायरेक्शन में आओगे तो पोटेंशियल घटेगा ना, घटेगा। अब प्लस चार्ज की तो आपकी आदत है, उसके अनुसार तो आप खर्च ये बता देंगे ना 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 ना, ना। सबसे ज्यादा V3 है, और ये डायरेक्शन में आ रहा है। किसके डायरेक्शन में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसलिए घटता हुआ आएगा। तो सबसे ज्यादा V3, फिर V2, फिर V1, ये ऑप्शन सही है। फंस गए ना। केवल प्लस चार्ज लेकर के आप लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो देखो बाबू, है कितना इजी था। फंस गए ना, डायरेक्शन देखे ही नहीं, और तार से आप जो है बस पता है कि कम ज्यादा ज्यादा। अरे यार जब प्लस चार्ज होता तब होता, जब प्लस चार्ज होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता, माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो पोटेंशियल घटता हुआ चला आएगा इधर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? V3, फिर V2, फिर V1। ये जो V1, V2, V3 है, ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है? मान है, वोल्टेज के मान है। स्फीयर 1 के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? V1। स्फीयर 2 के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? V2। स्फीयर थर्ड के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? V3। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इन्फिनिटी टू माइनस चार्ज। जब इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इसीलिए यह ऑप्शन सही है। ऐसी गलती मत करना। कौन सा क्वेश्चन था जी? क्वेश्चन नंबर 6 या 7 था ये? 7 था ये। चलिए फिर अगला वीडियो आज ही मिल जाएगा आपको।
दोनों वीडियो मिलेंगे